अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश और मैं हूं एनी राय। और इस टाइम हम लोग मौजूद हैं फरूखाबाद के नज़दीक गांव मक्की 460 में, जहां पर 11 साल का बच्चा जिसका नाम है मोहम्मद नवाज घर से निकलता है खेल कूद के लिए और उसके बाद गांव का ही एक लड़का जिसकी उम्र है तकरीबन 19 से 20 साल उसको वर्गला कर अपने साथ ले जाता है और मुबैना तौर पर उसके साथ इज्तिमाई ज़्यादती की जाती है। कितने लोग थे, इससे पहले यहाँ पर इस तरह के कितने वाक़ियात हो चुके हैं, बच्चा घर किस हालत में मिला और किस हालत के साथ साथ बच्चे को नशा कौन कौन सा दिया गया, क्योंकि मंशियात फरोश हैं, खुद भी नशा करते हैं और जब इस तरह का कोई मामला करना हो तो उस शख्स को भी, उस बच्चे को भी उसी तरह से नशा दिया जाता है। और नशे की हालत में पूरी रात बच्चे के साथ क्या क्या कुछ होता रहा, बच्चे के वालिदैन से, बच्चे की दादी से और बच्चे से बात करते हैं और सारा वकूआ जानते हैं। 12 साल मोहम्मद नवाज के चचा हमारे साथ मौजूद है, बात करते हैं इनसे कि मोहम्मद नवाज घर से किस वक्त निकला, कौन लोग थे जो उसको साथ लेकर गए और इनको कितनी देर बाद इत्तला मिली कि मोहम्मद नवाज के साथ ऐसा कुछ हो गया है। मुझे ये बताइएगा कि मोहम्मद नवाज 11 साल का है, घर से पहले भी इस तरह से आता जाता है? नहीं जी, पहले कभी नहीं इस तरह आया था। आप लोगों के साथ ही रहता है वो? जी हमारे साथ ही। माइक को थोड़ा सा पास करके, ठीक है, आप लोगों के साथ रहता है? जी हमारे। स्कूल वगैरह जाता है? नहीं, दर्स में जाता था, अभी नहीं जाता। दर्स में जाता था, रहता भी वहीं पर था? वहीं पर रहता था। कितने दिन पहले का वकूआ है ये 16 तारीख तो पहले दिन जो बच्चा है ना शाम तो अच्छा गायब हुआ है। अच्छा, घर से ही गया? घर से गया। क्या कह कर गया आप लोगों को? बाजार में खेल रहा हूँ मैं। अच्छा, बता के गया मैं खेल रहा हूँ, ठीक है। फिर वो मुझे नहीं मिला। कितनी देर बाद आप लोगों ने ढूंढना शुरू किया उसको? ਅਸੀਂ 9-10 ਵਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ कि ਸਾਨੂੰ नहीं मिलिया। अच्छा, शाम का गया हुआ था? शाम का दिया हुआ। अच्छा, माइक पास कर ले। हाँ चले। ਅਸੀਂ परेशान बहुत हुए हैं, भजे नसे हैं, ਸਾਨੂੰ बच्चा नहीं मिलिया। अच्छा, बच्चा ਸਾਨੂੰ सुबह 10-11 बजे मिलिया है। मतलब सारी रात आप लोगों ने ऐलान वगैरह नहीं करवाए? देहाती इलाका है तो मसाजिद में ऐलान वगैरह करवा दिए जाते हैं और पुलिस को भी इतला नहीं दी? नहीं जी, पुलिस में इतला नहीं दिया। अच्छा, और ऐलान भी नहीं करवाया, बस अपनी मदद आपके तहत ढूंढते रहे आप लोग, ठीक है। फिर उसके बाद वो सुबह 10-11 बजे सानू जो मिलिया ना, वो बहुत ज्यादा उनकी हालत सीरियस। कहाँ से मिला है आपको? ये दर के पास ही मिला है। कोई छोड़कर गया है क्या? अच्छा, मतलब फेंक ही गया ना एक तरह का कोई? छोड़कर दिया है। ठीक है। फिर नशे की हालत है सी बच्चा। अच्छा, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ। ਅਸਾਂ ਦਿੱਤੀ 15 ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ। अच्छा, 15 ਦੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। अच्छा, ਅਸਾਂ ਫਿਰ 11 ਬਾਈ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, 11 ਬਾਈ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਫਰੂਤਾਬਾਦ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ। ठीक है। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਆਪਣਾ ਫਰੂਤਾਬਾਦ ਥਾਣੇ 'ਚ, ਅੱਛਾ। ਦਰਖਾਸਤ ਲਹਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਲੈਟਰ ਲੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂਟਲ इलाज शुरू फिर होगा। यानी कि उन्होंने बता दिया आपको कि ये पुलिस केस है, बच्चे के साथ कुछ ऐसा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अपना जाओ थाने जो लहा ते लियाओ। अच्छा, अच्छा, लहा ते लियाओ ते फिर बच्चे नाल असि जो ज्यादती असि उनदे, ठीक है। अगला जो प्रोसेस हम बाद में शुरू करेंगे। बाद में शुरू, सही है। ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਲੈ ਆਏ, ਦਰਖਾਸਤ ਲਾਈ, ਦਰਖਾਸਤ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਗਏ ਆ। अच्छा, बच्चे को उसी हालत में लेकर फिर रहे हैं? हालत में। अच्छा, हॉस्पिटल वाले सानू टाइम दे दिता जी, डॉक्टर साहब अज नहीं आए, कल सुबह 5 बजे आ जाना। अच्छा, सुबह 5 बजे आ जाना। असि सुबह 5 बजे दे, उन्होंने कहा जी डॉक्टर साहब अज नहीं आए, इतवार की छुट्टी है, शाम तो 6 बजे आना आपने। अच्छा, इस पूरे टाइम पे बच्चा उसी तरह नींद बेहोशी की हालत में लगा गया। अच्छा, ਬੱਚਾ ਜਿੱਥੇ ਬੈਂਦਾ ਸੀ ਖਲੋਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। अच्छा, ਸੀਰੀਅਸ ਹਾਲਤ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਹਾਲਤ ਤੇ ਸੀ। अच्छा, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਮ ਟਾਈਮ ਦਫ਼ਤਰ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਅਸਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇ ਤੇ ਫੀਸ ਉਹਨਾਂ ਸਾਥੋਂ ਲਈ ਏ। अच्छा, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜੀ ਆ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਫੀਸ ਹੈ, ਇਹ ਆ ਉਹ ਅਸਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਪੈਸੇ। सरकारी अस्पताल गए हो, पुलिस केस हैगा सी, कितने पैसे देते ने ਜੀ? ਤਕਰੀਬਨ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ। अच्छा, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਾਏਗੀ। अच्छा, ਜੋ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਆਨਲਾਈਨ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ऑनलाइन नेटवर्क का मसला है, ठीक है। मैं नया इधर आया हूँ ना। अच्छा, मेरा नाम शो नहीं हो रहा नेटवर्क अच्छा, ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇ ਇਹ ਹੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਵੇ। अच्छा, ਥਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, 3-4 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਦਿਆ। अच्छा, थानेदार ने बस यही किया जी ਤੁਹਾਡੀ ਆਨਲਾਈਨ ਰਿਪੋर्ट ਆਵੇਗੀ, ਫਿਰ तो मसला हल होगा। डॉक्टर्स ने इनकार कर दिया ऑनलाइन रिपोर्ट देने से जी। और पुलिस वालों ने कह दिया कि उस रिपोर्ट के बगैर कोई कार्रवाई नहीं होगी। कार्रवाई नहीं होगी। अच्छा, डॉक्टर ने
बता दिया, मैंने साइन कर देता हूँ, अच्छा, जो रिपोर्ट मैंने दी है यही सारा कुछ है। डॉक्टर ने आपसे कोई बात की कि बच्चे के साथ कुछ हुआ नहीं हुआ, बच्चे के साथ क्या किया गया? डॉक्टर ने क्या बच्चे के साथ ज्यादती हुई है। ठीक है, आपको बताया ना डॉक्टर ने? ठीक है, उन्होंने सैंपल भी लए ने, बच्चे के सैंपल लै ते उन्हें पैर धर लेने। अच्छा, सैंपल जाके थाने जमा करा दिते ने। ठीक है, जो जी बच्चे ਨਾਲ ज्यादती हो तो 6वें दिन बाद थाने गए हैं, वो सैंपल थाने च ही पे ने, वो लबातरी हरकत नहीं दे। अच्छा, उनकी वजह यही नजर आ रही है जी, उन्हें अपना नाद लईदा, उन्होंने जेहन यही भाई सुलह कर लैन घर बह दे, ठीक है। इन्हों के सैंपल वगैरह ना हो, ना लबातरी जान, ना इन्हों का कोई मसला मसैला ना बने। ते पुलिस वालियां दे कोल जाहिर है फिर तुसी गए होगे ना? रोजाना 2-2 3-3 बार जाते हैं। अच्छा, क्या कहते हैं आप पुलिस वाले? बस यही आंदे ने जी अपना ਤੁਹਾਡੀ ਆਨਲਾਈਨ ਲਬਾਤਰੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ, ऑनलाइन रिपोर्ट नहीं आएगी ते बच्चे ਨੂੰ इंसाफ नहीं मिलेगा, इंसाफ नहीं मिलेगा, कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी? कोई शुद्धि ही नहीं होना। अच्छा, मुजरम पतरा दिया है, अच्छा, उन्होंने मुजरम नु फाड़ते दो ना, उनके पुलो कोई बयानात नहीं लाए। ठीक, मुझे ये बताएं, बच्चा आपको मिला, उसके बाद आप अस्पताल भी गए, पुलिस स्टेशन भी गए, शक कैसे हुआ कि वो बंदा है, या बच्चे ने आप लोगों को ऐसा क्या बयान दिया? हाँ जी, 1 मिनट। हाँ, बच्चे ने सानू आप दसिया जी, वो फलाना बंदा साडा जेड़ा वो सैद ते वे ना, वो मैनू लै ते दिया है। बच्चे ने बताया? बच्चे ने बताया। ठीक उनके है, प्यो ने मैनू फिर सुबह देरे तो अपने पुत्र नु गालां कदियां ने, मैनू भी मारा चंदा बोलिया है, मैनू फिर उन्हें उतो भजाया है। अच्छा, बच्चे ने बताया कि कोई उसको नशा दिया गया था? जी। कौन लोग हैं ये जो लेकर गए हैं बच्चे को आपके? कौन लोग हैं ये? वो इधर पास ही रहते हैं हमारे गांव में। पास ही रहते? इससे पहले कोई इस तरह की उनके ऊपर केस है? इस तरह का कोई काम इस गांव में पहले भी होता रहता है? पहले होया तो सही है, पर उनके बारे तो पूछताछ नहीं इतनी ज्यादा हुई। अच्छा, मगर पैसे रिश्वत लै तो सुलह कर ली, सुलह कर लेते हैं आपस में, बात को रफा दफा कर दिया जाता है। ठीक है, माँ जी को दे जरा। माँ जी ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਫੜੇ ਰੱਖੋ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਧਰ ਮੂੰਹ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੀ ਅੰਮੀ ਕਿੱਥੇ? ਇਹਦੀ ਅੰਮੀ ਜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਟੁਰ ਗਈ। ਚਲੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ? 5 ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਬੱਚੇ 3 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ। ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਅੰਮੀ ਬੱਚੇ ਦੇ? ਅੱਲਾ ਹੀ ਜਾਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਚਲੀ। ਖੈਰ ਹੀ ਮੇਰੀ ਘਰ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਆ ਮਗਰੋਂ ਵੀ 2 ਨੂੰਹਾਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਖੈਰੀ ਮੇਰੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਟੁੱਕਰ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। अच्छा, ਉਹ ਫਿੱਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਟੁਰ ਗਈ ਹੈ। ठीक है, पता नहीं सानू किथे गई है किथे नहीं पता। ना। तो ये कितना अर्सा हो गया है बच्चे को माँ के बगैर रहते हुए? होई ने 8-9 महीने। 8-9 महीने हो गए। 8-9 महीने हो गए। राब्ता भी नहीं होता माँ के साथ? बिल्कुल भी नहीं। सोगी नहीं करे। मतलब आपके पास ये बच्चा रहता है, आप ही माँ हुई ना फिर उसकी? आप दादी हैं, दादी भी माँ ही होती है। ठीक है, मुझे ये बताएं कि बच्चा जब घर में आप लोगों को मिला है, जब घर के बाहर जो भी फेंक के चला गया, बच्चा किस हाल में मिला है आपको? वो आंदा उतो बूहे वड़िया ना, इंज इंज करदा उतो डिगदा पिया, ते मैं आं वे इनू बच्चे इनू है की। अच्छा, ਇਹ ਉਤੋਂ ਡਿੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਈ ਜੇ ਕੀ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ? ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਦਾਦੋ ਦੀ ਜਾਗਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। अच्छा, ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੈ। ठीक है, ਜਾਗਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। बच्चा उस तो डिगदा ਡਿੱਗਦਾ आ गया ਟੰਡਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਜੇ ਉਹਦੀ ਸਲਵਾਰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੈ। अच्छा, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਿੱਟੀ ਆ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੇ ਪੁੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੱਚਾ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੈ ਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। अच्छा, ਇਹ ਨਾ ਫਿਰ ਇਤਰੂ ਇਹਦਾ ਚਾਚਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਨਵਾਈ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ठीक है, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੁੜੋ ਸੱਦੇ ਸਦਾਏ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚਾ ਹੁਣੇ ਵੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਠੀਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਹਾਂ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਜ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜ਼ਬਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਤੇ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸਰ ਹੈ ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ? ਉਂਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਖੂਨ ਸ਼ੂਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਹੈਗੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਲਵਾਰ ਉਹਦੀ ਪੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਕੀ ਆ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਲੈਟਰਿਨ ਦੇ ਲੋਕੋ ਕੇ ਬਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੇ ਪਿੰਡ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਪੂਰੀ ਰਾਤ, ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ। ਅੱਛਾ, ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਾਦੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇ, ਦਾਦੀ ਤੇ ਮੁੜ ਆਦ ਗੁਆਂਢ ਕਿਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਜਾਣਾ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲਾਮਾ ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਪਛਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਰੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਵੇਲੀ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ?
ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਏ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਥੋਂ ਮੈਂ ਕੱਲਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਉਹਦਾ ਡੇਰੇ ਤੇ ਜਾਓ, ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਡੇਰੇ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਤਾ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਵੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੇ ਰਿਹਾ ਵੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਲੱਭਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਡ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਰੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦਾ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਅੱਗੇ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਪੱਠੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵੱਡੇ ਤੇ ਉਹ ਨੱਸ ਗਿਆ ਕਿਰੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੋਂ ਆਖਿਆ ਵੇ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅੱਛਾ। ਆਹ ਵਾਕਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਪਿਓ ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਆਂਦਾ ਅਲਾ ਜਾ ਲਾ ਲੋ ਟੇਲਰ ਦੇ ਲੋ ਪਰਚਾ। ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਈ ਦੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁਣ भाई दे और भी कोई काम है क्या कोई ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ। अच्छा मैंने सुना मंशियात का भी काम करते हैं वो हाँ जी, बात मंशियात करें का भाई काम करते हैं। मंशियात बेचते भी हैं बेचते भी हैं, पीते अच्छा, भी हैं। पीते भी हैं जी। जब आप उनके बाप के पास गए हो जी। जब बच्चे की ये हालत देखी है, जब उसके वालिद के पास गए हो, आपस में दोनों की क्या बातचीत हुई है? ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ पुलिस के साथ गए थे या पुलिस नहीं नहीं ਦੋਵੇਂ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ठीक है ठीक है आप मतलब आपने सोचा पुलिस से पहले इनसे बातचीत कर ले ठीक है ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਲ ਦਇਆ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਮ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵੇ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਚਲਾ ਦਿਆ ਇੰਜ ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਾਲਵਾਲ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ। ठीक है ਅਸਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ अच्छा ਤੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਜੋ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਸਾਹ। अच्छा ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਥਾਣਾ ਪੇ ਦਾ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭਾੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ये उसके वालिद क्या है? ਵਾਲਦ ਨੇ ਉਸਨੇ ਵਾਲਦ ਨੇ अच्छा क्या नाम है उस लड़के का? ਆਤਬ आतिफ आतिफ ठीक है उम्र कितनी है उसकी? ਉਮਰ 19-20 ਸਾਲ ਹੈ ਉਹਦੀ। 19-20 ਸਾਲ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੀ 11-12 ਸਾਲ ਹੈ 11-12 ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ? वो नशा ही करता है बंदा। नशा ही करता है। शादी आइस हुई पीता भी है उसकी? नहीं शादी नहीं। आइस पीता है? आइस पीता है। तो यकीनन आइस के नशे में ये सब कुछ हुआ होगा। उस उन्हें भी आइस पीता हुआ तो बच्चे ना भी उन्हें आपको लगता है बच्चे को भी आइस वगैरह का नशा दिया है? दिया हुआ है। ठीक हो गया। बच्चे से भी बात करते हैं कि बच्चा इस बारे में क्या बात करता है। अभी तक पुलिस ने क्या किया है? फिर पुलिस आई, पुलिस जाहिर उत्थे हवेली ते गई होनी है ना पुलिस? किधर भी नहीं गई पुलिस तो आई नहीं आप सादे इतने पिंड। पुलिस हाले तक हवेली गई नहीं? पुलिस आई नहीं, मुजरम पथरा दिया है। किस तरह कहाँ से पकड़ा गया? मुजरम बाहर पैलियां जो फरी चाहिए। ठीक है हवेली में क्यों नहीं आई पुलिस जहाँ पर ये सब कुछ हुआ है? बस नहीं आई पुलिस। उन्होंने अपना SHO ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ SHO ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। अच्छा ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ। ठीक है आप लोगों के साथ ਜਿੱਦਣ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਫੜਿਆ। ਮਾਂ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਹਵੇਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗਈ ਹਲੇ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗਈ ਹਲੇ। ਨਹੀਂ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਧਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ, ਸਬੂਤ ਵੇਖਣੇ ਸਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ है। जिस तरह की आपकी FIR में है कि ज्यादा लोगों ने ये सब कुछ किया है, किसी एक का काम नहीं है, वो आपने ज्यादा लोगों का क्यों कहा? डॉक्टर ने कहा था या बच्चे ने बताया? बस सानू इथों बाहरों पता लगा ते ਉਹ 3-4 जी ने, बस सानू पहले पता सी वो तल्ला बंदा ही है। ठीक है। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੱਲੇ ਤੇ FIR ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ठीक है ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਬੇਦਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ। बिल्कुल ਇਹ ਤੇ ਵੈਸੇ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਤੇ ਉਰਲੇ ਪਰਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਉਹ 3-4 ਜਣੇ ਰਲ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦਿੱਤੀ है। 3-4 जिन्होंने रल के की है, तो जब वो बच्चे को लेकर गए हैं, जब बच्चा सारी रात वहां पे रहा, किसी ने नहीं देखा? गांव में तो जब ढूंढने लगते हैं तो फौरन कोई ना कोई बता देता है कि मैंने उसको फलाने के साथ जाते हुए देखा था। बस नहीं पता चला तो शाम के बाद ही वो लेकर दिया इधर से। शाम के बाद लेकर गया है? शाम के बाद लेकर गया है। यानी बच्चे ने अभी तक कुछ बताया कि कितने लोगों ने उसके साथ किया है? बस मोहल्ले ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਲੈ ਦਿਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਏ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹੋਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਚ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ही नहीं। बच्चा जब घर में आया होगा जाहिर है एक तकलीफ के आलम में होगा और वो माँ जी बहुत घबराया होया सी, परेशान ਸੀ, ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਰਿਹਾ। ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। अच्छा ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਏ। ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਲੈ ਦਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਸਤੌਲ ਵਹਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ ਮੈਂ ਧੜ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ मैं तेन गोली मार दूंगी। आप लोग जानते हैं ना उन लोगों को गांव में एक दूसरे को जानते हैं ना सारे? ठीक है अच्छा इसको ले गया, बच्चे ने कहा मेरे साथ मारपीट की है। मारपीट भी थी है, ਮੈਨੂੰ ਪਿਸਤੌਲ ਵਹਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਤੂੰ ਧੜ ਜਾਣ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਪੀਂਦਾ ਤੇ ਉਲਟੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਬੱਚਾ? ਉਹਨੇ ਹੀ ਉਲਟੀ ਕਰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਬੜੀਆਂ ਉਲਟੀਆਂ ਇਹ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਇਦ ਖਲੋਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਖਲੋਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਰੋਟੀ ਖਲੋਂਦੀ ਸੀ। ठीक है ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦਿਨਾਂ ਚ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ 5-6 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 3-4 सुलह के लिए कौन आपके ऊपर दबाव डाल रहा है? वो लड़के की फैमिली डाल रही है या पुलिस वाले डाल रहे हैं? ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਇਹਦਾ SHO ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਥੋਂ। अच्छा ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਤੇ ਆਏ ਠੀਕ ਨਾਲ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਆਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। SHO ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਆ।
ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਜਵੇਦ ਆਪਣਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਫੋਨ, ਅੱਛਾ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਸਲਾ ਦੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਕਮਰਾ ਬਣਿਆ ਉਹਦਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦਾ ਲੈਦਾ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਆਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਮੁਜਰਮ ਦੇ ਧਾਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਜਵੇਦ ਥਾਣੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਜਦ ਬੈਠਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਸੁਲਾਹ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ। ਅਸਾਂ ਤੇ ਅਸਾਂ ਸੁਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦੀ ਤਰਨੀ। ਅੱਛਾ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਆਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਧਾਰ ਜਾ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਕਰ ਰਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਸਲਾਹਦਾਰ ਤੇ ਸੁਲਾਹ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੁਝ ਵੀ नहीं है, वैसे ही अपना तो इशू बनाया हुआ है। मतलब बच्चे को नशा दिया गया, बच्चे के साथ ज्यादती की गई, बच्चा इतने दिन बीमार रहा, बच्चे के कपड़े गंदे होते रहे और मामला ही कुछ नहीं है। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੁਝ थानेदार ने कहा कुछ भी नहीं नजर आ रहा, तुसी तो वैसे ही अपना ਉਹਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਹਨਾ? ਜੀ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਹਨੂੰ मैं आप खुद वहाया है, बच्चे का तपड़ा चौथे शलवार वहाई है, थानेदार को दिखाई है। अच्छा शलवार वहाई। मैं थानेदार साहब आ गया तो बच्चे ना तेरी ज्यादती हो तो इस सामने में ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਪੂੜੇ ਆਪਣਾ ਵੈਸੇ ਮੈਟਲ ਦੂਜਾ ਦਵਾਈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲੈਣ ਦੇ ਆ, ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਦਫ਼ਤਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ, ਅੱਛਾ। ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਏ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਅਸਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੀ ਨਹੀਂ ਤੋਂ ਮੈਟਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰੂਤਾਬਾਦ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸੇ ਹੋਗਾ। हाँ थाने के साथ वो ही तय ਉੱਥੇ मतलब ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਣਾ जो भी होना है, प्राइवेट नहीं हो सकता था। पर इधर नहीं हो रहा, उधर भी सरकारी हॉस्पिटल या शेपुड़े में। अच्छा, लेकिन उन्होंने नहीं किया बच्चे का। सिर्फ ऐसे चेताब करते उन्होंने मैसन लेते दे दी थी। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੁਸੀਂ ਵਿਖਾਈਏ? ਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੁਲਾ ਕਰ ਲਓ? ਬਸ ਜੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੋਰੋ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਮੋਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਫੌਰਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। FIR 5-6 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਏ, FIR ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਦੱਸਦੇ ਪਏ। ਮੈਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰਨ ਜਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈਗੀ कोई कानूनी कार्रवाई उन्होंने खिलाफ नहीं जी रही, कुछ भी नहीं हुई, तो वो पुलिस की हिरासत में है, तो उसको क्या प्रोटोकॉल में रखा हुआ है उधर? प्रोटोकॉल में रखा हुआ अभी भी। कल DPO साहब थे रीडर ने ताल दी है इधर थाने में, ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਦਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸਵੇਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ। DPO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਵੇਰ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਮਦਈ ਹੈ ਉਹ DPO ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਰ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ DPO ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੋ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। अच्छा, मतलब पुलिस कोशिश कर रही है छोड़ दें? छोड़ दें। पैसे पूसे खा लिया पुलिस खा ने? लिया पुलिस पैसे। पुलिस की डील हो गई होगी ना? आप लोगों से पैसों की डिमांड नहीं की अभी तक? नहीं। आप लोगों से बस यही सुलह का प्रेशर है आप लोगों के सुलह ऊपर? आप कर लें बस। पुलिस वाले के लिए ये बाइस शर्मिंदगी चीज है कि जो फैमिली है उसको बच्चे की हालत दिखा रही है, बच्चे के कपड़े दिखा रही है और बता रही है कि देखिए कि हमारे बच्चे के साथ क्या हुआ है, और पुलिस वाला उसके बाद यकीनन ਉਹ ਵੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵਿਖਾਏ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ हाँ ਨੂੰ। जी, ਜਿਹੜੇ ਗਲੋਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਏ ਸਨ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਲਗਾਏ ਦਿਨ, ਹੋ। ਉਹ ਵੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਗਲ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਵਿਖਾਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆਵੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਮੁੜ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਡੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਗਈ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। पुलिस वाले ने ये सारा कुछ देखा और उसके बाद अगर कोई साहिब औलाद हो कोई भी, तो उसके बाद वो ये बात बिल्कुल भी नहीं कह सकता कि सुलह कर लो, मामलात को रफा दफा कर दो, छोड़ दो इस बात को, अगर वाकई में कोई साहिब औलाद हो। अब पुलिस वाला ये सारा कुछ देखने के बाद भी अगर अपनी जेबें गर्म कर लेते हैं और मुलजिमान को इस तरह से प्रोटोकॉल में रखते हैं जैसे वो हवालात में नहीं, जैसे वो अपने ससुराल में आए हो, तो वहां पर आम शहरी गरीब शहरी जो है जो कि इंसाफ की अपील कर रहा है, जो कि चाहते हैं कि हम लोगों को किसी ना किसी तरीके से इन इदारों से तहफ़्फ़ुज़ मिले, उसके बाद वो आम शहरी क्या करे? इसी वजह से आम शहरी का एतमाद जो है वो इस तरह के इदारों पर नहीं बनता। इसी वजह से इस गांव में से पहले जो इस तरह के केस हुए हैं उस फैमिली ने पहले ही सुलह कर ली, पुलिस तक गई नहीं कि हम लोग उस जिल्लत से उस रसवाई से बच जाएं, पहले मामलात को रफा दफा कर ले। ऐसा ही है ना कि पहले मामलात रफा दफा कर दिए कि पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं करना कि पुलिस हम लोगों को इंसाफ नहीं देगी, वहां पे ख्वारी से बेहतर है कि हम लोग यहीं पर चीजों को खत्म कर लें। बच्चा भी हमारे साथ मौजूद है, कोशिश करते हैं कि बच्चे से भी बात करें। नवाज इस टाइम हमारे साथ मौजूद है, 11 साल इसकी उम्र है, बात करने की कोशिश करते हैं इससे। मुझे ये बताओ, आप पढ़ते हो? नहीं पढ़ते? दर्स में जाते हो? जी हिफ्स करने लगे हो? नहीं तो फिर क्या करने जाते हो दर्स में? लाजा था ना। अच्छा, वैसे ही जा रहे हो, अभी शुरू करना होगा है ना? अच्छा, मुझे ये बताओ कि कितने बहन भाई हो? 5 हो? 10 भाई 2 बहना ने। 3 भाई और 2 बहनें। उस दिन आप कहाँ गए थे? मैं अठे चलाने आ रहे मुनुआ पे दे मुनुआ रहे मैं तो झूला दे ले जाना। झूला लेने गए थे? जी घर वालों को बता कर गए थे?
नहीं मैं उठे तो चला रहा है मुन्नू ले रहे पे दे रहे ते नहीं, आपसे मैंने पूछा आप थे कहाँ पर, कहाँ से लेकर गया? मैं चला रहा ना भी आ साडी तहसील बलिए अच्छा। चला रहे ना अच्छा, ते मुन्नू ले रहे ते मुन्नू कौन लेकर गया? ओ ना बुड्ढा क्या नाम है उसका? ना नाम ही आता मुन्नू नाम नहीं आता। तो आपने, उसने आपको कहा कि मेरे साथ चलो, तो आप उसके साथ चल पड़े? जी तो आपको घर वालों ने रोका नहीं हुआ कि ऐसे किसी के साथ नहीं जाते? नहीं अच्छा, आप उसके साथ बाइक पे बैठे थे? अच्छा, फिर किधर लेकर गया आपको? आप दे रहे अपने डेरे ले गया। तो आपने उसको कहा नहीं ये तो मेरा घर है ही नहीं, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? मैं आटा पे तो आनी है रे ते मुन्नू चार उला रहे क्या कहते हैं? चार मुन्नू मारा है उसने फिर आपको? जी। अच्छा, रात के टाइम लेकर गया था? जी रात के टाइम लेकर गया था? जी रात के टाइम ले गया। फिर वहां पर कितने लोग थे? एक वो अकेला ही था और उसके डेरे में कोई भी नहीं था? नहीं क्या किया फिर उसने? कुछ खिलाया पिलाया आपको? पानी पानी पिलाया? पानी सही था? जी उसके बाद आपको होश क्यों नहीं रही फिर? माँ जी एक मिनट। हाँ, पता नहीं अच्छा, फिर मुझे ये बताओ कब आपको होश आया? आप सो गए थे? नहीं जाग रहे थे? क्या किया उसने आपके साथ फिर? पता नहीं नहीं पता। अच्छा ठीक है, जब आप होश में आए हो तो सुबह हो चुकी थी ना? जी हो चुकी थी सुबह। तो कौन आया था उसके डेरे में फिर जब सुबह आप उठे हो? तो कौन कौन था? अब्बा आ रही क्या कह रहा है? उसका अब्बा आया था। क्या कहता है उसका अब्बा? उन्हें बिना उन्हें दाना गड्डियां ले गालियां निकाली हैं। और क्या कहा? लेकिन मुन्नू तो हाथ लिया कहता घर छोड़ कर आओ। जी अच्छा, फिर वो आपको यहाँ पर छोड़कर गया है या कोई और छोड़कर गया है? मैं आप आया वहां से खुद आए हो? जी उन्हें इतने तो तालिया ही मुन्नू तो मैं आप आ गया अच्छा, उतार गया उठे उतार गया था वहां पे कहीं, आगे आप खुद आए हो? जी तो उस टाइम आपकी तबीयत कैसी थी? बाहर चले आ रही मुन्नू बुखार चढ़ा हुआ था? अच्छा, तेज बुखार। बहुत तेज बुखार था। तो बेटा आपने दादी अम्मा को क्या बताया? अपनी दादो को क्या बताया था? वहां पर क्या हुआ? दादो को क्या बताया था? वहां पर क्या हुआ था आपके साथ? तो सुनी हाँ माँ जी, ਇਹਨੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ? ਦੱਸੋ ਨਾ ਉਹਨੂੰ। ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਡੰਡਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹ मारते भी रहे हैं आपको? बाहर आ रही मुन्नू इतने छोटा मार आ रहा डंडों से मारा आपको? दम उठा रहे तो आप फिर जब घर आए हो तो दादो कह रही हैं कि आपकी तो हालत ही बड़ी खराब थी। कोई नशा करवाया उन्होंने आपको? पता नहीं नहीं पता। ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਾਣੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਘੁੱਟ हाँ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੈ ਭਾਈ। और कोई चीज खिलाई पिलाई है आपको? खाना शाना खिलाया था? कुछ भी नहीं खिलाया। जब वापिस आए हो डेरे में वो अकेला और उसका अब्बू थे या और भी कोई लड़के थे वहां पर? उन्हें अब्बा ही दे उसका अब्बा ही था। ठीक है। माँ जी, माँ जी के पास करे। मैनू ये दसो कि ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੋਸ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਇਹੋ ਕੁਛ ਜੇ ਹੋਸ਼ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਹੋਸ਼ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। अच्छा ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। अच्छा ਨਾ ਮੈਂ ਦਾਦੋ ਸੁੱਤਾ ਵਾਂ अच्छा। ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਗਦਾ ਵਾਂ। अच्छा, आप जागते रहे हो सारी रात? नहीं हैं? नहीं फिर छुट्टी नहीं आई तो सीधा क्या ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬਸ। नहीं सोए नहीं हो आप? नींद नहीं आई थी वहां पर? तो वो सारी रात क्या करता रहा है? वो सारी रात क्या करता रहा है? आतिफ नाम है ना उसका, तो वो लड़का? जी आतिफ नाम है ना उसका? पता नहीं नहीं पता। वो सारी रात क्या करता रहा है? आप भी जागते रहे, वो भी जागता रहा है? जी तो क्या करता रहा है आपके साथ? पता नहीं हैं? पता नहीं नहीं पता। ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ? ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ। अच्छा, ਹਾਂ। मुझे बताओ, आतिफ ने आपको मारा पीटा तो है ना डंडों से? जी। आतिफ को क्या सजा मिलनी चाहिए अब? हैं? तो नहीं, हम तो आपसे पूछ रहे हैं। ਤੂੰ ਦੱਸ ਹੈਂ? ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੇ। अच्छा मुझे बताओ कि मामा किधर है आपकी? पता नहीं मामा का नहीं पता? पापा को आकर बताया था सारा कुछ? जी पापा को बताया था आके सारा कुछ? अब्बू को अपने जी क्या बताया था पापा को? मैं अच्छी आई तूने माँ पे पिया तो होगा ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਹੀ ए ਨਹੀਂ। आम रूटीन इच भी इंज ही गल करदा है? ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਰਦਾ ਜੀ। अच्छा, हुन की वजह हुई है? ਹੁਣ ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। अच्छा, आज तक काफी 20-25 दिन हो गए ने, नशा तो उतर गया होएगा ਉਹ ना? ਨਸ਼ਾ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਿਆ ਨਾ। ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ। ਅੱਛਾ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਅਟਕ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ अटक ही करदा सी? ਕਰਦਾ ਸੀ अच्छा। ਤੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। अब ज्यादा करने लग गया। अच्छा नवाज, मुझे ये बताओ
बड़े होकर क्या बनना है आपने? दाल पानी दुकान डालनी है? किस चीज की? सियाड़ी चीजों की दुकान डालनी है। अच्छा, आज के बाद इस तरह से कोई अगर आपको कहेगा कि मेरे साथ चलो, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, तो बैठ जाओगे उसके साथ? मैं नहीं बैठोगे ना, है ना? मुझे आपके घर वालों ने आपको रोका नहीं? किसी के साथ ऐसे नहीं बैठते हैं, किसी भी बंदे के साथ जिसको आप जानते ही नहीं हो। बाबा ने, चाचू ने रोका नहीं हुआ? क्या तो फिर भी आप बैठ गए। ऊंची बोली उसको पहले से जानते हो यहाँ पर? मतलब पहले कभी मिले भी नहीं, देखा भी नहीं, ऐसे किसी के साथ भी बैठ गए? बच्चों को समझा, मतलब जरा पास करिएगा। मुझे ये बताएं, बच्चों को जाहिर है माँ बाप समझाते हैं, जिस तरह की चीजें दिखाई जाती हैं कि बच्चों को अपने समझाना है, किसी के साथ बैठना नहीं है, किसी से कुछ लेकर खाना नहीं है, हर तरह के बच्चों को समझाया जाता है। बैठे रहो बेटा। आप लोग क्यों नहीं समझाते बच्चों को? मतलब जब पता है कि गाँव में इस तरह की चीजें होती है पहले ही। समझाया बच्चों ਨੂੰ बहुत ज्यादा समझाया। अच्छा, पर वैसे बच्चे ਨੂੰ पता नहीं की मसला बनया, गलती हो गई है या तीसरा होया ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। 24 ਘੰਟੇ ਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਬਾਹਰ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿ ਲੈ ਨਹੀਂ ਥਾਣੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਵੇ ਆ ਤਰੋ ਉੱਥੇ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਫਾ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, लेकिन फिर भी नहीं समझ सका। समझ बच्चे ना ज़हन भी नहीं है पूरा। कोई अपील करना चाहते हैं? अफसरान कोई देख रहे हो, इदारे आपको देख रहे हैं, पुलिस ने जो आप लोगों के साथ रवैया किया है, किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की अभी तक, कोई अपील करना चाहते हैं? जी, अपील मैं करना चाहता हूँ मरियम नवाज शरीफ ते मियाँ शहबाज शरीफ साहब से, सानू इंसाफ मिले। साडे नाल बहुत वड्डी ज़्यादती हुई है, जुल्म होया, सब नूं पता, सब दे नज़रां दे सामने आ रहा है, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ अपील करने उत्ते अपना नाज़रीन मरियम नवाज साहबा से और शहबाज शरीफ साहब से, बस सानू इंसाफ मिले। असी माड़े हाँ, गरीब आदमी हाँ, साडे नाल जुल्म ते ज़्यादती हुई है, असी इहदा इंसाफ चाहते हाँ। मां जी तुसीं कुछ कहना है बच्चे दे हवाले नाल? है इंसाफ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? कोई इदारे तो उम्मीद है कि सानू इंसाफ मिलेगा? कोई उम्मीद है? ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਉਮੀਦ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਉਮੀਦ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਜੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਸਹੀ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗਏ ਹੋ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਸੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਏ ਤੇ ਉਮੀਦ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰੇ ਕੋਈ ਤੇ। ठीक हो गया। इर्द गिर्द के जो मोहल्लेदार हैं वो भी हम लोगों के साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं कि इस गांव में आए दिन इस तरह के मामलात होते हैं, कौन करता है? मंशियात फरोश हैं, खुद भी नशा करते हैं, जिसके साथ इस तरह का कोई काम किया जाता है उसको भी नशा दिया जाता है। 3 से 4 दिन इस बच्चे को होश नहीं आई। इसकी दादों का ऐसा कहना है कि 3 से 4 दिन बच्चा स्टेबल ही नहीं हो सका, और उसके बाद भी कितने दिन तक बच्चे के कपड़े जो है वो खराब होते रहे, और हम लोग ये देखते रहे कि हमारे बच्चे के साथ क्या जुल्म हुआ है। उसके बावजूद पुलिस हम लोगों को एक ही बात कहती रही कि सुलह कर लो, मामला रफा दफा कर दो, क्योंकि पुलिस जाहिर है दूसरी पार्टी जो है उसको इस टाइम तहफ़्फ़ुज़ दे रही है, और जिनको तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए उनके ऊपर पुलिस का प्रेशर है। कौन लोग हैं जो गांव में पहले भी इस तरह की ये सारी चीज़ें करते आए हैं, और क्यों अब तक इस गांव में कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया गया कि इस तरह की चीज़ों की रोकथाम की जा सके? मोहल्लेदार हैं, उनसे भी बात करते हैं। गाँव में जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं वो बड़े राजदार होते हैं, और उनको गाँव में होने वाली हर चीज़ के बारे में पता होता है। बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं, 60 से 70 साल तकरीबन इनकी उम्र है, और गांव में जाहिर है जब भी इस तरह के कोई मामलात होते हैं इनको पता ही होगा। बुजुर्गो कॉल कर लो जरा, मैंने दसो ये जड़ा मोहम्मद नवाज है, तो पता ही है कि मोहम्मद नवाज नाल की होया। जाहिर है तुसी बिल्कुल नाल दे घर च रह रहे हो। बिल्कुल जी। ते बच्चा गुम होया, लभदे भी रहे, फिर बच्चा किस हालत विच मिलिया, ਤੁਹਾਨੂੰ पता है इस गल का? बिल्कुल इस गल का पता। पास कर ले माइक और मुझे बताएं जरा, कितनी देर बच्चों को ये ढूंढते रहे हैं, क्या हुआ है सारा? ये तकरीबन रात भर ढूंढते रहे हैं। अच्छा, सुबह 10 बजे इनको मिला है। ठीक है, आप पंजाबी में बात कर लें, कोई बात नहीं, जिस तरह जैसे आप ठीक है, वैसे बात हो। ठीक है। अच्छा, रात सारी ढूंढते रहे, फिर सुबह 10 बजे इनसे मिला है। ठीक है, कहाँ से मिला है? ये हमें नहीं मालूम, मैं इधर घर से बाहर आया हूँ। अच्छा, वो 1122 वाले आए थे। ठीक है, मैं भी इसके इधर अच्छा, यहाँ आया था। ठीक है, तो मैंने देखा कि बच्चे की हालत जड़ी है। बच्चे की क्या हालत थी? बच्चे की हालत सही नहीं थी। अच्छा, नशे में था बच्चा? ये नहीं पता, या डर की वजह से उसकी हालत ऐसी थी या नशा सी। हाँ, ये नहीं मैं ठीक है, कह सकता। ठीक है, इनको जरा दीजिएगा माइक। आपका क्या नाम है? आप भी यहाँ पे मोहल्लेदार हैं? ठीक है, किदों दे रह रहे हो? ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਹੋ ਚਲੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਦੋਂ ਦੇ ਜੰਪਲ ਇੱਥੇ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ? ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਡੀਗਰ ਟਾਈਮ ਨੇ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ,
ये उतो लगा तो मैं तू घर नहीं बजाता पिया। अच्छा, आपको पता था ना बच्चा गुम हुआ है, उसको ढूंढ रहे हैं सारे? अच्छा अच्छा, बताइए। पढ़ के बाद मैं गया वहां, ठीक है। बच्चा अपने घर लगा जाता। अच्छा, उस तो बाद माइक पास करें। ਅਸੀਂ अपना बैठे रात सुते सवेरे बच्चा है। अच्छा, ये लभदे ना पुछे साढ़े घर ही नाल गुआढ़ी साढ़े घर बच्चा बड़ा जाता है। अच्छा 2-4 रात गए चाचा बच्चा तो नहीं इधर आया, हाँ। साडा नहीं आया। अच्छा, सुबह मिलिया बच्चा, मेरी बच्ची इधर आए, अबू उन्होंने बच्चे ने वेखो की होया। मैं जो मौका ते आया वहां ते ओहदे हालत बाद कमजोर, उल्टियां खट्टियां पीलियां सारा कुछ, ते कपड़े भरे सन। मैं उम्मीद ना नीवी तौन करके निकल, बीबियां ते बैठिया जाती उस पास हुई थोड़ी हुई, जो भी उन्हें जाति की थी इन्ना वेख के मैं बाहर उठ गया। अच्छा, गांव के ही लोग कह रहे हैं, मुझे उनके चचा बता रहे हैं नवाज के, कि गांव के लोग कह रहे हैं कि किसी एक आदमी का काम नहीं है, वहां पर 3 से 4 लोग थे। सुनिया ने गल्लां। अच्छा, बार असि बेचे महफल से आए नहीं। अच्छा, गल्लां सुनते रहे। बस यही पता लगा है आप लोगों को भी कि एक आदमी ने नहीं किया, 3 से 4 लोगों ने किया। बच्चे को आपने खुद ही आते हुए देखा, बच्चा कह रहा है कि मुझे दूर कहीं उतार के चला गया था, आगे मैं खुद आया हूँ। घर तक बच्चा आराम से आ गया? नहीं, बच्चे फड़ के आंदे ना। अच्छा, हाँ, मेरे भतीजे ने दसा चाचा उन्होंने बच्चे ना बड़ी जाती हुई है। अच्छा, ते फड़ के लै गए। अच्छा, तो पुलिस कुछ नहीं कर रही? पुलिस कुछ नहीं किया। पुलिस इस तरह वेखी भी नहीं, मैं वेखी भी नहीं अपनी अखा नाल, इत्थे नहीं वेखी। इन्ना पता लगा जो मुंडे ने फड़ के लै गए। ते इन्ना बड़ा जुल्म हो गया, बच्चे की हालत इतनी खराब हो गई, तो पुलिस हाले तक आई नहीं? वेखी, कोई भी नहीं आया? हाँ, इन्ना पता पुलिस फड़ के लै गई। अच्छा, इससे पहले गांव में कुछ हुआ कभी ऐसे किसी बच्चे के साथ? जाहिर है हुन देखो निक्कियां मोटियां फिर बावां वगदियां भी रहिंदियां ने। नहीं, निक्कियां मोटियां ते नहीं होंदियां ना, तो विच सुलह हो जांदियां ने फिर। लेकिन निक्का मोटा काम ते नहीं होंदा, सुलह ते कर ली जाती है ना जो पुलिस नहीं कुछ करती, पर निक्की मोटी गल ते नहीं ना। पता सानू भी पता। ठीक है, मतलब पहले भी होता रहा है। ये जो लोग हैं ये क्या मंशियात का काम करते हैं? पता नहीं, जैसे महफिल च नहीं बैठा मैं आज ती महफिल। सुना तो होगा ना कौन लोग करते हैं। ठीक है, और इन्हीं के ऊपर ही पहले भी इल्जाम आता रहा है कि इन्होंने किया, जो पहले इस तरह के केस हुए, या कोई और लोग भी हैं? देखो जो हुंदे वांदे रहिंदे निक्के मोटे केस पिंडां च हुंदे ने। अच्छा, सुलह भी हुंदियां रहिंदियां ने, जेड़े तगड़े लोग दबाव भी पाते ने, इन्हां नाल ते कुछ होया। तो इनके ऊपर भी दबाव डाला जा रहा है। ठीक है, अच्छा आप पकड़े। अच्छा, अब माइक को जरा पास रखना है आपने। बच्चे के साथ आपका क्या रिश्ता है? मेरा भतीजा है। भतीजा है आपका। तो बच्चे को आप लोग इतनी देर ढूंढते रहे इस गांव में, वो जाहिर है सब बता रहे हैं कि इससे पहले भी इस तरह की चीजें होती रही हैं, जहन में ख्याल नहीं आया कि हमारे बच्चे के साथ भी ऐसा ही कुछ हो गया? फौरी तौर पर पुलिस को इतला दे देते, शायद बच्चे को रात वहां पर जो कुछ उसके साथ जुल्म होता रहा, बर्बरियत होती रही, वो ना होती। बस उस टाइम मालूम नहीं था ना जी। अच्छा, तो वैसे ही बोला था वो कहीं इधर ही होगा, मिल जाएगा। हाँ, ढूंढते रहे हैं, नहीं मिला। सुबह 10-11 बजे को मिला। अच्छा, और वो भी उसको कोई उतार कर चला गया? उतार कर चला गया। भाई बता रहे थे कि कोई अभी हम लोगों को इंसाफ की उम्मीद नहीं है, और नहीं, अभी तक कोई इंसाफ की उम्मीद नहीं है। बच्चे की रिपोर्ट नहीं आई, बच्चे के कोई 20 दिन गुजर गए इस मामले को तकरीबन, बच्चे की मेडिकल रिपोर्ट नहीं आई, पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, पुलिस आप लोगों के ऊपर सुलह का दबाव डाल रही है, बच्चे की हालत जो पहले से बेहतर हो गई है। अब क्या मतलब ये केस क्या आपको नजर आ रहा है कि कुछ होगा, नहीं होगा? नहीं, हमें कुछ नहीं लग रहा ये होगा ये। तो इस तरह तो गरीबों के बच्चों के साथ आए दिन इस तरह का सलूक होता रहेगा? जी बिल्कुल। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ? देना जरा माइक। कितने बच्चे ने? 4। कितनी उम्र है उन्हां दी? ਇੱਕ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਨਿੱਕਾ ਹੈ। ਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਕਿਆਤ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਲਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਕੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਦਈ ਉੱਠ ਪੈਣਾ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਦਈਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਮਦਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਲਹ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਕਿ ਸੁਲਹ ਕਰ ਲਵੋ, ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਮੰਨਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ? ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਕਰਨੀ। ਮਦਈ ਭਾਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਹੱਕ ਹੀ ਲੈਣਾ ਨਾ ਆਪਣਾ। हक लेना है, मिले ना तो खो के ले लो। खो के ले लो। हाँ, ठीक है। उसके बाद लगता है कि रोकथाम हो जाएगी इस तरह के केस की? होगी।
उसके बाद जाहिर है जब इस तरह के केस की रोकथाम होगी, जब मदई जो है वो अपने कदमों पर मजबूत रहेगा कि भाई हमने सुलह नहीं करनी, पुलिस को छोड़ के कोई भी इदारा, कोई भी बंदा आकर उसको कहते कि कोई आके कहे कि भाई तुम सुलह कर, अगली पार्टी जो है वो बड़ी स्ट्रांग है, वो पैसे खिला रही है या उनका बड़ा असर रसूख है, और उसके बाद मदई अगर डट जाए कि भाई मैंने नहीं करनी, मेरे बच्चे के साथ जुल्म हुआ है, मैं उस जुल्म का बदला लेना चाहता हूँ, तो यकीन करें वहां पर इंसाफ होता है। जहां पर मदई प्रेशर में आ जाता है, जहां पर मदई थक जाता है, ख्वार हो जाता है कि अब पुलिस स्टेशन नहीं जाना, अब बस प्रेशर आ गया, फैमिली के ऊपर प्रेशर आ गया, अब काम काज कोई नहीं हो रहा, रोज थाने कचहरियों के चक्कर लग रहे हैं, उसके बाद मदई एक टाइम पर आके ठंडा हो जाता है, और उसके बाद फिर केस भी ठंडा हो जाता है, और उसके बाद फिर इंसाफ नहीं मिलता, और उसके बाद चंद माह गुजरते हैं, उसी गांव में उसी जगह पर दोबारा एक बच्चा या एक बच्ची के साथ इस तरह का जुल्म होता है, और उसके बाद दोबारा से चीजें उठती हैं कि कुछ माह पहले भी ऐसा ही कुछ हुआ था। इसलिए कुछ माह पहले वाला वाकया याद करने से बेहतर है कि जो अब हुआ है उसको सुधारा जाए। आतिफ का कजन हो, आतिफ के कजन इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं। इस टाइम हम उस हवेली के बाहर खड़े हैं जहां पर ये कहा गया है कि इस हवेली में आने के बाद उस बच्चे के साथ जिसका नाम नवाज है, वो सारा जो जुल्म है, जो बर्बरियत है, वो ढाई गई। आप इस हवेली में ही होते हो? कब से हो यहाँ पर? बाबा चेर हो गया। नाम क्या है आपका? साकब। साकब, मुझे ये बताओ, इस हवेली में कहा गया है कि बच्चे को लाया गया मोहम्मद नवाज, आपको पता ही होगा सारा, ठीक है? मोहम्मद नवाज को यहाँ पर लाया गया, रात गए। एक बच्चा गांव से बिल्कुल अलग है, ये हवेली इतनी दूर कैसे आ सकता है? बच्चा आप ही है। क्या पहले भी आता है? वो तो कहता है मैं जानता ही नहीं आतिफ को। मुझे नहीं जानता वो। आतिफ को आकब को केड़ा ना वो नहीं सी जानता, आप ही है। अच्छा, क्या करने आया है? कंबला मुंडा। अच्छा, ठीक है, कंबला थोड़ा जाता, ठीक है। फिर वो यहाँ पर आया, उसके बाद फिर उनके घर दे पहले ले गए साढ़े कोल भी ले गया। अच्छा, पता ही नहीं सानू है। इस हवेली में उसका कुछ नहीं हुआ? नहीं, ये वीडियो ना दी आई नहीं थी। नहीं, उसकी तो नहीं है जिसके ऊपर इल्जाम लगाया गया है। वो तो जान के लगाया गया है। क्यों जान के क्यों लगाया गया? क्या दुश्मनी है उसके साथ? लड़ाई सी उन्होंने। किस बात की लड़ाई है? बाबा बचपन दी पता नहीं वो पता है क्या। अच्छा, इस तो बच्चे का, मैंने बच्चे से बात की है, बच्चा कह रहा है कि मुझे खेलते हुए साथ लेकर आया मोटरसाइकिल पर, इधर सारी रात रखा, मुझे नशा करवाया। फिर ये गल झूठी है। अच्छा, ये आप इस वजह से कह रही हो क्योंकि आपके कजन के ऊपर इल्जाम है? फिर कजन तो नहीं है, फिर सारे पिंड ਨੂੰ पता है। अच्छा, मैं तो पिंड वालों से भी बात करके आई हूँ, पिंड वाले भी कह रहे हैं कि ये गांव में पहले भी होता रहा है। नहीं है, इल्जाम लगा है। इल्जाम लगा है? तो ये मनशियात का भी काम होता है यहाँ पर, हैं? आकिब जो है वो कभी देखी नहीं थी। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ? ਉਹ ਆਕਿਬ ਜਿਹੜਾ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਸਾਡੇ ਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਵਾਲਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਦਾਦੇ ਰੀ करते सन। अच्छा, कोई बंदा नहीं साडे च करता। अच्छा, मुझे ये एक चीज की समझ नहीं आ रही है, एक बच्चा गांव की हदूद से बिल्कुल निकलकर एक हवेली में आ जाता है, और उसके बाद जब वो घर जाता है उसके कपड़े जो हैं, उसकी शलवार जो है वो खून से भरी होती है, और खून खुद लगाया उन्होंने? हाँ जी, खून लगाया ही नहीं है, हमें झूठी है। खून वाले कपड़े जो पुलिस के हवाले किए गए हैं वो नहीं थे, ही नहीं, ना कुछ होया। किसी और ने किया, आप कह रहे हैं? हाँ जी, किसी और ने किया है, मतलब हुआ तो है ना बच्चे के साथ, किसी और ने किया होगा। ये सानू पता ही नहीं है, आप लोगों को कुछ पता ही नहीं है? हमें झूठी मारना। अच्छा, और जो गांव में पहले इस तरह के वाकयात सामने आए हैं वो क्या है? वाकया कोई भी नहीं, आप ही हमें जान के लगे ने। अच्छा, सारे गांव वाले झूठ बोल रहे हैं? गांव वाले झूठ नहीं बोल रहे। हाँ, ਹੁਣ ਜੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੰਡਾ ਹੈ कमला ਦੀ माई गई है, पीछा टुर गया है। माई उसकी छोड़ गई है, ये तो हमें पता है। वो छोड़ के टुर गई, इस तो फिर उन्होंने पैसे का लालच किया। आप लोगों के पास कितने को पैसे हैं? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇੰਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਖੜਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਮਗਰ ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ? ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚਾਚੂ ਹਰੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਚਾਚੂ ਨੇ? ਆਤਫ ਦੇ? ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਜੀ ਗਵਾਂਢੀ ਨੇ। ਆ ਜਾਓ ਗਵਾਂਢੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੋ? ਇਹ ਕੀ ਆਕਬ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ? ਆਕਬ ਤੇ ਕੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਹਵੇਲੀ 'ਚ? ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਲਾਮੂ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ। ਇਹ ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਲਾਮੇ ਆਇਆ। ਹੈ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਲਾਮੂ ਆਇਆ। ਪਿੰਡ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ, ਉਹ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ।
मतलब इतने कोई गलबात नहीं है, मैं झूठ ही मार दे। झूठ बोल रहे हैं। चले पुलिस उम्मीद करते हैं जी हम लोग तो पुलिस बेहतर कार्रवाई करे, जो भी मुल्जिम है, जो भी कसूरवार है, अगर इनके ऊपर झूठा इल्जाम लग रहा है तो यकीनन इन लोगों के साथ इंसाफ होना चाहिए। अगर उनके साथ वाकई में इस तरह का जुल्म हुआ है, इस तरह की ज्यादती हुई है और बच्चा इस हालत में, जिस हालत में बताया जा रहा है कि घर वालों को मिला है, तो यकीनन उनको इंसाफ मिलना चाहिए। है वो बच्चा नहीं ठीक है, बच्चा नहीं ठीक है, सीधा आ जाए बच्चा। ठीक है, सीधा बच्चे के साथ आप लोग जो मर्जी कर लो, ऐसे नहीं ना होता। तुसा नहीं किता पर होया ते है ना, ये गल झूठी आ पी झूठे होया ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਏ ਲਾਮੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ? ਲਾਮੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ किन्ना दी ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, झूठा लाया ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਬੱਚੇ के साथ हुआ है, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਝੂਠ ਮਾਰ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਲਾਮ ਦੇ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਲਾਮਿਓ ਆਇਆ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਆ ਅਸੀਂ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਉਂ ਲਾਣਗੇ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਲੈਣੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ? ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਪਿਛੇ ਐਵੇਂ ਦੁੱਖ ਵੈ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਹੀ। ਪਿਛਲਾ ਕਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਵੈ ਰੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਥਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਆਗੇ ਆ ਜਾਓ। हाँ ਤੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਝੂਠਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਡ ਆਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਮਿਲਿਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਬੱਚਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਮਿਲਿਆ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰਾਬ ਸਨ, 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਬੱਚਾ ਉਲਟੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਨੇ ਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ? ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਾਮੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੰਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਆਕਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਆਕਿਬ ਇੰਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਨ? ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਹਨ 3-4। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਵੀ 10-10 ਸਾਲ 12-12। ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ? ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਝੂਠ ਹੈ, ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿੰਦੀ ਔਲਾਦ ਆਪਣੀ ਹੋਵੇ? ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਜੇ ਝੂਠਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮੁੜ ਉਹਨੇ ਸੱਚਾ ਹੀ ਪਿੱਟਣਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ? ਅੱਛਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇ ਫਿਰ? ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੋਵੇ। मेरे भाई कोई सीधा बच्चा हो ना तो बच्चा बच्चा ही है, कोई सीधी बच्ची हो तो वो बच्ची है। अगर उसके साथ इस तरह की ज्यादती होगी तो वो हुई है। ਆਪੀ ਜੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਏ ਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਕਰਨੀ? ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਣਾ ਉਵੇਂ ਉਹਨੇ करना। लेकिन बच्चों के साथ इस तरह के जो मामलात होते हैं ये तो एक हकीकत है कि हो जाते हैं, उसमें ये नहीं देखा जाता बच्चा है बच्ची है, उम्र कितनी है, सीधा है सादा है। ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਚ ਵੇਖਿਆ, ਸਬੂਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਦੇਈਏ ਪੈਸੇ ਤੇ ਸੁਲਾ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂ ਆਦੀ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸੱਚੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਦਈਏ? ਸਾਡੇ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦਈਏ? ਬੇਤੁਕੇ ਕਾਹਦੇ ਪੈਸੇ ਲਾਈਏ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹਰਾਮ ਦੇ ਕਮਾਏ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ? ਸਮਝ ਆਈ ਜੇ? ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਧੁੱਪੇ ਸੜਨ ਡਿਆ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੱਝਾਂ ਇੱਥੇ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਮੱਝਾਂ ਮੁੱਝਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤੇ ਜੇਬ ਗਰਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮੱਝਾਂ ਮੁੱਝਾਂ ਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਜੋੜੇ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣ, ਜੋੜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣ ਵਿਚਾਰੇ? ਮੁੰਡਾ ਇੱਧਰ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਨਾ ਥੋੜਾ। ਅੱਛਾ, ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਸਦਕਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੰਗਣ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੌਣ 5 ਲੱਖ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ 5 ਦਵੋ ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਲਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਪੈਸਾ ਦਵੋ ਸਾਨੂੰ। ਵੱਡੇ ਨੇ ਉਹ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੰਜ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ठीक है। ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 2-3 ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਇੰਜ ਪੈਸੇ ਲੈ ਆਏ। बच्चे के इल्जाम लगाकर? ਹਾਂਜੀ। इसी बच्चे के इल्जाम लगाकर? ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹੋ इल्जाम लगाया गया सी? ਹਾਂਜੀ, अच्छा, ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ 10 ਕੁ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। अच्छा, पहले भी यही इल्जाम लगा के फिर पैसे लेके सुलह कर ली थी? हाँ जी। अच्छा, और अब दोबारा आपको लगता है कि वही कहानी रिपीट की जा रही है? अच्छा, ये दोनों जो थे ना पार्टीज, एक ये वो लोग हैं जिनके ऊपर इल्जाम लगाया गया है, वो फैमिली जिन्होंने इल्जाम लगाया है या जिनके बच्चे के साथ ये सब कुछ हुआ है, दोनों का मौकफ लेना इसलिए जरूरी था कि इनकी भी हम लोग सुन लें कि ये क्या कहते हैं। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਲਾਮਿਓ ਆਇਆ। नहीं, मैं पिंड दा है पर मैं इथों दा तो नहीं ना है। ठीक है, मैं डेरे दा तो नहीं। अच्छा, चले हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस जो है बेहतर कार्रवाई करे और यकीन रखे इस चीज पर कि जो भी गुनाहगार होगा उसको सजा मिलेगी। अगर वाकई में
जैसे हम लोग सुन रहे हैं मुबैना तौर पर उस बच्चे के साथ अगर इस तरह का हुआ है और जिस तरह से वो बच्चा खून में लथपथ अपने घर वालों को मिला, अब इनका कहना है कि आज से 10 साल पहले उसके बड़े भाई के साथ भी यही कहानी रिपीट करके पैसे लिए गए थे। हम लोगों के साथ अभी इस तरह की कोई बातचीत उनकी हुई नहीं कि वो पैसों का मुतालबा करें या वो सुलह की तरफ आना चाहते हैं। उनका एक ही कहना है कि हम लोगों को इंसाफ चाहिए, हमारे बच्चे के साथ ज्यादती हुई है। अब वो ज्यादती इनके घर के जानिब से हुई है या वो ज्यादती किसी और की साइड से हुई है। अगर बच्चे के साथ ज्यादती हुई है और अगर उसका कोई मुलजिम और है तो खुदारा इस फैमिली को इंसाफ दिया जाए और जहां पर इस तरह के वाक़ियात होते हैं वहां पर इस तरह के मुलजिमान को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, ताकि जो गांव में रहने वाले और मासूम बच्चे हैं जो सिर्फ इन वाक़ियात के बारे में सुनते हैं, जिनके साथ जब अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो जाए तो उनको पता ही नहीं होता कि हमारे साथ हुआ क्या है। मोहम्मद नवाज से भी बात की और उससे बात करने के बाद हम लोगों को अंदाज़ा हो गया था कि वो स्पेशल बच्चों में शामिल होता है, उसको भी पता नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ। तो खुदारा इस तरह के मुलजिमान को सज़ा दे। हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि इस तरह के मुलजिमान को सज़ा दे। इस तरह के जो भी केस हैं उनमें कमी आनी चाहिए। दोनों फैमिलीज जो हमारे साथ मौजूद थी, एक वो फैमिली जिनका बच्चा जिसकी उम्र 11 साल है मोहम्मद नवाज, और उस फैमिली का इल्ज़ाम था कि इस बच्चे के साथ मुबैना तौर पर इज्तिमाई ज़्यादती की गई है। उनसे तमाम तर बातचीत हुई। उसके बाद उस फैमिली के पास उस हवेली में आए जहां पर वो लोग मौजूद थे कि जिन्होंने इस हवेली में लाकर मोहम्मद नवाज के साथ मुबैना तौर पर ज़्यादती की। अब जब इनसे बात हुई तो इनका कहना है कि ये तमाम तर चीज़ें जो हैं पैसों के मुतालबात की वजह से हो रही हैं। पैसे देंगे तो बात रफा दफा हो जाएगी और हम लोग गरीब लोग हैं, मेहनत कश लोग हैं, 4 से 5 लाख रुपया कहाँ से लेकर आए। इस वक्त सबसे जो बेहतर काम है वो पुलिस कर सकती है, ताकि दोनों फैमिलीज़ को बिठा कर दोनों फैमिलीज़ का रिकॉर्ड चेक करे और उसके बाद सही मौक़िफ़ सामने लेकर आए कि असल में गुनाहगार है कौन। क्या वाकई इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया या ख़ुद को बचाने के लिए ये उनके ऊपर पैसों का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जबकि उनकी एक ही दुहाई है कि हम लोग इंसाफ चाहते हैं, हम लोग मदई हैं, हम लोग साबित कदम रहेंगे और इस बार हम लोगों को इंसाफ चाहिए। पुलिस हमारे साथ ताउन करे। पुलिस का यहाँ पर जो है अपनी कारकर्दगी साबित करने का एक मौका है कि पुलिस यहाँ पर अपनी कारकर्दगी दिखाते हुए जो भी मुलजिमान हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाए। और अगर वाकई में मोहम्मद नवाज के साथ ऐसा कुछ हुआ है, अगर इन्होंने नहीं भी किया तो किसी ने तो यकीनन उसके साथ किया है, जबकि मेडिकल रिपोर्ट जो है वो चीख चीख के कह रही है कि उस बच्चे के साथ ऐसा कुछ हुआ है। तो जो भी है, जो भी गुनाहगार है, जो इनके ऊपर नाम आने के बाद आज़ाद फिर रहा है, खुदारा इस तरह के लोगों को कैफरे किरदार तक पहुँचाए ताकि बाकी के बच्चे जो हैं वो महफूज रह सके। मिलेंगे दोबारा किसी नई तलाश के साथ। इजाज़त दें मुझे। अल्लाह हाफिज़।